हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल फिलिप सर के क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के इंग्लिश 12th क्लास के पोइट्री सेक्शन की एक पोएम जिसका नाम है ए लेमेंट और जिसके पोइट हैं पर्सी बिश शैली, उसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। बच्चों, ये वो पोएम है जो आपके सामने मैंने इसकी फ़ोटो दी है। इसको एक एक लाइन बहुत इत्मीनान से पढ़िए। और ये पर्सी बिश शैली हैं जिनकी फ़ोटो है। सन 1792 में इनका जन्म हुआ था और बहुत ही छोटी अल्प आयु में 29 वर्ष की 1822 में 30 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के पूर्ण नहीं किए थे और तभी इनकी मृत्यु हो गई। इनको अपनी मृत्यु का पहले से आभास हो गया था। बहुत दुखी थे अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे। और ये जो पोएम है, जो ए लेमेंट हमारे को इस 12th क्लास में पढ़ने के लिए मिली है, ये बच्चों इस लेमेंट का मतलब होता है एक विलाप गीत या एक शोक गीत जो पोइट ने लिखा है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उसको अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। इसको अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि और भी मैं जो भी स्टडी का मटेरियल डालता हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आइए इसका फर्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। 3 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं पोइट ने। ओ वर्ल्ड यानी कि ओ संसार, ओ लाइफ यानी कि है जीवन, और ओ टाइम यानी कि है समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिनके अंतिम पायदान पे के ऊपर खड़ा होके मैं चढ़ता हूँ। यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि ये जो दुनिया है, संसार, ये जीवन और ये समय उनका अब समाप्त होने वाला है। वो ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक सीढ़ी की तरह मृत्यु तक हम जाते हैं और अब उनको ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं और उस सीढ़ी के अंतिम पायदान के ऊपर खड़े हुए हैं। इन तीनों शब्दों के अंदर वो अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करते हैं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कह रहे हैं कि जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था, आज उस जगह पे खड़ा हुआ मैं डर के मारे, डर से कांपता हूँ। जिस संसार में पुराने समय में जिन परेशानियों का, कठिनाइयों का उस कवि ने बहुत डट के बहादुरी से मुकाबला किया है, आज उस परेशानियों से और उन कठिनाइयों से, दिक्कतों से वो डर के मारे भय से काँप रहे हैं। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और वो स्वयं से अपने अंदर से, अपने आप से इस प्रश्न को पूछते हैं कि कब, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कब मेरी जवानी का वो आनंद वापस लौट के मेरे जीवन में आएगा। और स्वयं से ही वो उसका उत्तर देते हैं, नो मोर, ओह नेवर मोर, कभी नहीं और अब कभी भी नहीं। वो मेरी जीवन की जो ग्लोरी है, जो आनंद है, वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। इसका जो सेकंड, इसमें आप देखिएगा इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके हिंदी इंग्लिश में मीनिंग्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। ये उस पैसेज का एक्सप्लेनेशन है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स में उसको बहुत अच्छी तरह करिए। इसका सेकंड और लास्ट स्टेंजा जो है उसको हम देखते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। वो कहते हैं दिन और रात मेरे जीवन के, चाहे वो दिन का समय हो चाहे रात्रि का समय हो, यानी कि प्रत्येक घड़ी में मेरे जीवन के हर पल में से अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जो जॉय है, जो खुशी है और जो आनंद है वो गायब हो गया है, अदृश्य हो गया है, उड़ गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, यानी कि जो बसंत, सुंदर बसंत ऋतु या गर्मी का मौसम और जो जाड़े में जो कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट। और अब कुछ भी मेरे जीवन में मेरे हृदय को सुख और शांति नहीं देता है, बल्कि चाहे प्रकृति का कितना भी सौंदर्य हो, बल्कि मेरा जो हृदय है वो अब हर समय दुख में डूबा रहता है। बट विथ डिलाइट नो मोर, ओह नेवर मोर, अब कब मुझे आनंद की अनुभूति दोबारा होगी, आनंद से ये सब चीज़ें, प्रकृति मुझे फिर दोबारा कब भरेगी। और वो स्वयं से उसका उत्तर देते हैं, नो मोर, ओह नो मोर,
कभी नहीं और अब कभी भी नहीं। ये कविता जो है बच्चों, देखिए इसका वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, सेकंड स्टेंजा और उसका ये एक्सप्लेनेशन है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो पर्सी बिश शैली थे, इनको अपनी मृत्यु का पहले से आभास हो गया था और ये अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इस कविता को लिखा है और उसके कुछ महीनों के अंदर ही उनका देहांत हो गया। और एक और कविता है जिसमें उन्होंने अपने मृत्यु से पहले उन्होंने लिखी, और वैसे ही जैसे पानी में डूब के उनकी मृत्यु हुई नदी में, वैसे ही स्टोरी उन्होंने उस कविता में बताई है। और एक बहुत महान ये राइटर थे, पोइट थे, जिनका असमय मृत्यु हो गई। बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।